नरेंद्र मोदी के पूरे देश में हवा चल रही है भैया, और वही हवा पे हम लोग को जाना वो दिया ना है। पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री ये क्या होता है हमको पता नहीं है। सोशल मीडिया पे पूरा अरे सोशल मीडिया को करने दिए, लड़का लोग वोट नहीं मांगा, सब बिना वोटर वाला लिस्ट वाला नाम से घूम रहा है उन लोग के साथ। अच्छा हाँ पवन सिंह ना, हाँ। उससे कोई लेना नहीं। पवन सिंह या 3 स्टार, उससे कोई लेना नहीं। हम मोदी के हैं, मोदी को देंगे। अच्छा जिंदगी बिता दिया मोदी, लेकिन सांसद जो है गलत कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। हम उसको नहीं चाहते हैं। युवा मिले, उन्होंने कहा कि युवा के वोट थोड़े नहीं होता है यहाँ। जितना भी युवा देखिएगा सब 18 वर्ष के नीचे है, ऊपर के नहीं है। वो आपको भीड़ दिखा देगा, भीड़ जुटा देगा। काम नहीं करेंगे मोदी जी के नाम पे कब तक जीतेगा कोई इंसान? काम कीजिएगा तब तो। आज मोदी जी के नाम पे खड़ा हुए हैं, कल वही मोदी जी का बुराई कर रहे थे। वही बीजेपी के पक्ष से बोल रहे थे कि ये वही सीता जी हैं जो नाला के पीछे जाकर सिगरेट पीते हैं। हम बीजेपी के साथ रहे हैं तो हम जानते हैं। अब आज उन्हीं के पार्टी में खड़ा होकर आज उन्हीं का बड़ाई कर रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काराकाट लोकसभा के डेहरी ऑन सोन विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मैं आपको बताते चलूं कि काराकाट लोकसभा इस समय भारत के अंदर एक हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, और इसके पीछे का कारण है भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। पवन सिंह ने जब से काराकाट में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तब से तमाम जितने भी जो उनके समर्थक हैं उनमें उत्साह देखा गया, और एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा भी यहां से अपनी दावेदारी दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊं तो भकपा माले की तरफ से महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार है जो राजा राम कुशवाहा। अगर मैं बात करूं काराकाट लोकसभा के बारे में तो लगभग 17 लाख आबादी है काराकाट लोकसभा की, और औरंगाबाद के और सासाराम और काराकाट के कई विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा मैं अगर बताऊं तो यह जो क्षेत्र है काराकाट लोकसभा वो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और पूरे काराकाट लोकसभा के अंदर लगभग 400 से ज्यादा राइस मिले हैं। अगर साक्षरता दर की मैं बात करूं तो काराकाट लोकसभा की साक्षरता दर लगभग 73% के आसपास है। आज के इस एपिसोड में हम यहाँ डेहरी ऑन सोन में घूमेंगे और काराकाट लोकसभा के अन्य हिस्सों में जाकर के यह पता करने का प्रयास करेंगे कि वाकई में जो पवन सिंह के नाम की जो हवा जो यहाँ चल रही है वो वाकई में जमीन पे है या नहीं, और यहाँ की स्थानीय जनता किन मुद्दों पर जो है चुनाव में अपना मतदान करेगी। अगर मुद्दों की मैं बात करूं तो डालमिया नगर का सीमेंट प्लांट, इसके अलावा कई ऐसे पुल पुलिया जो है उनके लेकर के मुद्दे यहाँ पे काफी गर्म रहते हैं, और यह देखना काफी रोचक होगा कि 1 तारीख को काराकाट की जनता किन मुद्दों पे मतदान करती है। 1 तारीख को मतदान है आपके काराकाट लोकसभा में। क्या लगता है इस बार? वही जो है एंटी कन्वेंशन। तो एंटी कन्वेंशन कौन? नाम बताइए। नाम क्या बताया जाएगा? कौन है लड़ाई में आगे? मैं आपको सुझाता हूँ। सबसे पहला नंबर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए, राजा राम कुशवाहा महागठबंधन, तीसरे पावर स्टार पवन सिंह। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रत्याशी है। कौन जीत रहा है? अभी तो पवन सिंह का ज्यादा यहाँ चल रहा है। क्या शोरगुल चल रहा है? हाँ, वोट भी है कि सिर्फ शोरगुल? नहीं, शोरगुल है। पीछे पीछे सेल्फी लेने वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा, लेकिन वोट किसको पड़ रहा है आप लोगों को? अब तो ये पता चलेगा एक दिन पहले ना। आपके दिल में कौन? अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में तो बता ही सकते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे वही, अभी रेलवे पुल नहीं बना, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी कम से कम पास करा देना चाहिए आने के लिए, वो भी नहीं चालू हुआ है। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, रिक्शा चला रहे हैं। तब तो पूरा काराकाट में घूमते होंगे, डेहरी में घूमते होंगे आप। क्या है ना, तरह तरह के सवारी बैठता होगा। हाँ, तो चुनाव का चर्चा भी होता होगा। क्या है नहीं। तो क्या लगता है चुनाव की चर्चा अगर है तो कौन जीत रहा है यहाँ से? जीते कोई, लेकिन काम अच्छा ढंग के होना चाहिए। बिहार में बहुत आखिर मतदान दीजिएगा तब ना। वो तो मतदान तो दिया जाएगा। किसको दीजिएगा? कौन इसका अच्छा नेता समझ में आएगा उसी को। तो एक दिन बाद वोट गिरना है, तो अभी तक भी नहीं सेलेक्ट किया है कि कौन है अच्छा नेता। दिया काम जैसे होना चाहिए। कौन करेगा काम? बिहार में तो इतना बेरोजगारी है कि आदमी को कमा। छोड़ दीजिए, बिहार का चुनाव नहीं है, ये काराकाट का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। क्या लगता है आपको कि मतलब यहाँ से किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि आपसे इसलिए क्या है, पवन सिंह को, और जैसे ये चल रहे हैं अभी कौन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा की राजा राम कुशवाहा? राजा राम हाँ, मतलब पवन सिंह और राजा राम सिंह। हाँ, दोनों में टक्कर है। अब दोनों में से कोई एक निकल जाएंगे। कोई सवारी आता है तो आप लोगों को बताता है कि कौन जीत रहा है? क्या है सवारी उतना ना, अपना पैसेंजर को ले जाने की मैं बस ये सब चर्चा नहीं करते।
मतलब लड़ाई पवन सिंह और राजा राम कुशवाहा। क्या अंकल जी, चुनाव तो आपने पूरे जिंदगी में बहुत सारे देखे होंगे काराकाट के, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या अंतर? क्या डिफरेंस क्या है? 10 साल रहा सब, महाबलिया रहा, उपेंद्र रहा, कुछ नहीं किया। अच्छा, तो क्या किया जाए? लेकिन मोदी को देखना है, मोदी को वोट देंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी काम न करे तो हम शिकायत कीजिए उसे। अरे शिकायत करने से क्या? पुल टूटा हुआ है 2 साल से ना, यहाँ है आवाजाही सब बंद है। हम लोग भी आए तो गंगा जी से आए। सांसद है तो उसको जाकर कहना चाहिए ना मोदी से कि हम जाएंगे मोदी के यहाँ। तो वोट मांगने आएंगे तो शिकायत कीजिएगा। हैं? अब वोट मांगने आएंगे तो कभी करेंगे तुमको नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन वोट तैयो दीजिए। लेकिन तो पर भी मोदी को देंगे। अच्छा, हाँ उसके प्रत्याशी का खिलाफ कीजिएगा, लेकिन मतदान चुपचाप जाके। हाँ, बस बस उन्हीं को एक देंगे। फिल्म अभिनेता आपके क्षेत्र में आए हैं, पावर स्टार नाम से फेमस है। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह ना, हाँ, हाँ। उससे कोई लेना है। पवन सिंह या 3 स्टार, उससे कोई लेना नहीं। हम मोदी के हैं, मोदी को देंगे। अच्छा जिंदगी बिता दिया मोदी के साथ। अच्छा, लेकिन सांसद जो है गलत कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। हम उसको नहीं चाहते हैं। चाहते तो थे कि नोटा में दे दें, लेकिन नहीं, मोदी को जिताना है इसलिए देंगे उसी में। मौका तो तीनों का है इस बार। तीनों का? मैंने राजा राम भी, उपेंद्र कुशवाहा भी और पवन सिंह भी। हाँ, लेकिन चुनना तो एक को ही। एक ही चुनना है, ये तो वक्त बताएगा आपको। हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हर पब्लिक के दिमाग में कोई उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहा है, कोई पवन सिंह भी कर रहा है, कोई राजा राम भी कर रहा है। अपना अपना वोट है, किसको समझाया जाए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? दुनिया और काराकाटी जनता चाहती है बदलाव। इस बार उपेंद्र कुशवाहा तो बदलाव जैसे ही कहा वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा तो पहले ही छट गए। उम्मीद है बदलाव, और पब्लिक भी चाहती है कि बदलाव हो काराकाट में। इसलिए 5 साल उनको देखा गया, कुछ नहीं किए वो। अच्छा, हो सकता है बदलाव, हो सकता है बदलाव आ जाए। मतलब बदलाव का तो आपने जैसे ही कहा वैसे ही रेस से उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए। तब 2 कैंडिडेट बचते हैं, पवन सिंह और राजा राम। इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर तीनों में है। लोग बदलाव चाहती है, कांटे की टक्कर तीनों में है, कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। 1 तारीख को आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर मतदान है। क्या लगता है इस बार काराकाट की जनता किन मुद्दों पे मतदान करेगी? कौन यहाँ से रेस में सबसे आगे चल रहा है? देखिए, रेस तो अभी 2 दिन पहले पता चलेगी। 2 दिन पहले ही है। हाँ, 2 दिन अब मैंने पता चलेगी। लेकिन रेस में अभी तो हम लोगों को मोदी सरकार देखना है, और हमारे दिमाग से उन्हीं को वोट देना चाहिए। मोदी सरकार के एक और, इससे पहले भी 5 साल उपेंद्र कुशवाहा 2014 के अंदर सांसद थे यहाँ से। कोई काम कुछ किया हो उन्होंने क्षेत्र में ऐसा जो बहुत दिनों तक याद रखा जाए, कुछ है ऐसी? जी, नबीनगर में खोले, नबीनगर में वो खोले कॉलेज जो खोले हैं। उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ काम करते रह रहे हैं। डालमिया फैक्ट्री की बात हुई थी। नहीं, डालमिया नगर फैक्ट्री में कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, प्रधानमंत्री भी कह करके गए थे कि हम खोलेंगे इसको, फिर इस बार अभी उसके बारे में कुछ बातें नहीं हुआ है। अभी भी मोदी जी आए थे, लेकिन उस बारे में कुछ बोले नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह के लिए क्या सोचती है काराकाट की जनता? देखिए, पावर स्टार के लिए तो सही है, जनता चुन रहा है, सब कोई उसके साथ है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग भाई देखिए, अभी मोदी सरकार को देख रहे हैं, अभी उन्हीं का वोट जाएगा। मोदी सरकार जी। उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। जी, जीते या हारे सबका अपना मत है, जिसको जहाँ देना है वहां देगा, लेकिन अपना मत है, हम लोगों को उन्हीं को देंगे। अंकल जी, आपके क्षेत्र में 1 तारीख को मतदान है, ये तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, मालूम है। मालूम है ना? तो फिर आपको ये भी पता होगा कि काराकाट से इस बार निकलने के चांसेस किसके ज्यादा चांस तो 2 ही आदमी को लग रहा है, जैसे पवन सिंह और राजा राम। पवन सिंह और राजा राम। क्या अंकल जी, आपको क्या लगता है? हम उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है या मोदी जी के पक्ष में? हाँ, वही मोदी जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात करूं तो 5 साल उन्होंने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया आपके लोकसभा क्षेत्र से, काराकाट से। कुछ ऐसा काम उन्होंने किया जो काफी लंबे समय तक याद रखा जाए? ठीक है। क्या मतलब 2014 से 19 तक वो मंत्री भी रहे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे कि मोदी जी की गवर्नमेंट में। तो काराकाट के लिए उन्होंने क्या कुछ स्पेशल किया? कुछ नहीं, इसमें इनका शिकायत है। तो फिर अगर शिकायत है तो एक अच्छा लोकतंत्र तो तभी होगा जब प्रत्याशी अगर काम न करे। अगली बार चांस देख रहे हैं हम लोग, एक बार और।
पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री से आप लोगों को क्या लगता है, क्या सोचती है काराकाट की जनता? हम पवन सिंह के अंतरिक्ष में नहीं है। हम उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में हैं। आपका हम लोग वही दो। राजा राम कुशवाहा या पवन सिंह? हाँ, पवन सिंह। काराकाट की जनता को देखिए, दोनों मित्र साथ में बैठे हुए हैं लेकिन ओपिनियन अलग अलग है। ये अपने आप में बहुत निराली और लोकतंत्र की बहुत प्यारी तस्वीर आप देख सकते हैं इस माध्यम से। 1 तारीख को आपके लोकसभा क्षेत्र में मतदान है। लड़ाई जो है कहने के लिए एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच में है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री के बाद यहाँ का समीकरण बदल गया है, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव के अंदर काराकाट की जनता किन मुद्दों पे मतदान करेगी? किसे आप लोग सांसद बनाना? पवन सिंह को। पवन सिंह पावर स्टार हीरो है इसलिए? नहीं, फिर नए अंक के आदमी है। हाँ पूरा मतलब मन में है। हाँ, पूरा भैया 2 साल उन लोग कुछ किए हैं, 2 बार जीतो कुछ किए उन लोग। अच्छा। भैया उनको पैसा कुछ कमी है, कुछ तो कमी है नहीं। आखिर में क्यों जनता के लिए कर रहे नहीं? जो इतना धूप कड़ा है और उस धूप में आप अपना निकाल कर प्रति घूम रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो आम जनता के लिए कर रहे हैं। मोदी जी, राजनाथ सिंह और बड़े बड़े नेता बीजेपी के आए थे चुनाव हराने के लिए। वो अपने अपने जगह पर सब ठीक है, पर यहाँ काराकाट के लिए वो ठीक है। पावर सिंह 5 साल यहाँ से सांसद रहे उपेंद्र कुशवाहा, कैसा काम रहा उनका? कुछ नहीं किए, यहाँ तो घूमने भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पे वोट दे। हम कह तो रहे भैया, वो अपने अपने जगह पर है, लेकिन इस बार पवन सिंह यहाँ जिता नहीं है। चुनाव है 1 तारीख को, पता है ना? जी हाँ, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? कौन जीत रहा है काराकाट से? अभी देखिए इसके बारे में तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। 31 तारीख को रात में फैसला होगा किस पे वोट जाएगा नहीं जाएगा। अभी तो माहौल देखा जा रहा है। माहौल किसका ज्यादा यहाँ नजर आ रहा है? अभी तो मान के चलिए कि पवन सिंह का भी ज्यादा शोर शराबा चल रहा है। अब रह गया कि युवक वोट में बदलेगा कि नहीं? अभी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, वोट भी बदल सकता है। रात होती है तो कुछ चेंज हो जाती है, इसलिए कि लहर है अभी, जिसका हो सके को भूल चूक में फिर से पलटी कर देवे। अभी युवक का देखने के एक नजराना मिल रहा है कि वो लोग हो सकता है कि कभी भी पलटी मार सकता है। मतलब पवन सिंह के ऊपर चढ़ सकता है लोग? कभी भी, कि इसके बारे में कह नहीं सकता है आदमी के। अगर बात करें सिलेक्टेड 2 लोगों की कि किन किन के बीच में टक्कर होगी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? अभी देखिए चल रही है तो 2 में लड़ाई, तीसरा कोई भी निकल सकता है। अच्छा, 2 में लड़ाई चल रही है, तीसरा ही निकल सकता है। इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता है आदमी। गिरा गया है कि देखिए अब ऊपर वाला है, जिसके पक्ष में निकल जाए वही सबसे बड़ा बहादुरी है। मेरे ख्याल से तो उपेंद्र कुशवाहा जी का है, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम किया है और मोदी जी के काम से हम बहुत खुश हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से पहले क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, अगर बात करें उनके काम की, तो कैसा काम रहा उनका 5 साल? उनका काम देखिए ठीक रहा, लेकिन ज्यादा मोदी जी का, मोदी की गारंटी? मोदी गारंटी पूर्ण विश्वास है। हम चाहते हैं कि मोदी जी के वजह से उपेंद्र कुशवाहा जी भी जीते। पवन सिंह यहाँ पावर स्टार की एंट्री होने के बाद में यहाँ का माहौल बदल गया, क्या लगता है पवन सिंह कितने प्रभावी साबित होंगे? ना पवन सिंह वैसा नहीं चाहिए, जैसा है उपेंद्र कुशवाहा वैसा नहीं है। 1 तारीख को मतदान है आपके काराकाट लोकसभा में, तो पता ही होगा आपको। हाँ जी। काराकाट के अंदर पहले तो लड़ाई थी सीधी एनडीए वर्सेस महागठबंधन की, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री के बाद लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है यहाँ की। यहाँ त्रिकोणीय नहीं है, सिर्फ 2 में है। अच्छा, किस किस में लड़ाई है? एक आरजेडी में, एक मोदी जी में। हाँ। लेकिन ग्राउंड सर्वे के हिसाब से तो काफी सारे युवा मिले, उन्होंने कहा कि युवा के वोट थोड़े नहीं होता है यहाँ। जितना भी युवा देखिएगा सब 18 वर्ष के नीचे है, ऊपर के नहीं है। वो आपको भीड़ दिखा देगा, भीड़ जुटा देगा, हाँ, मगर वो वोट देने नहीं जाएगा। चलिए आपकी बातों पे ही आते हैं, तो एनडीए और महागठबंधन में से किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा काराकाट में? काराकाट में उपेंद्र का। हाँ, क्यों कि आरजेडी का लोगों ने यही देखा है 15 साल पहले और अभी, समझिए कि आसमान जमीन का आपको अंतर है। जितनी शांति है अभी नीतीश के राज में, मोदी जी के राज में, उतने शांति आपको आरजेडी के राज में नहीं था। ना इतना बिजली मिलता था, ना रोड अच्छी थी, ना सड़कें अच्छी थी, ना पुल पुलिया अच्छी थी। कहीं जाने आने के लिए लोग शादी ब्याह में बहुत सोचने पड़ते थे। बहुत यहाँ दिन में आपको 2 बजे निकलना पड़ता था, हाँ, और रात में वहीं रह जाना पड़ता था बारात में। और
6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आना पड़ता था, जब से किरी ना फूटे। अब तो रात में गए और रात में चले आए। अगर बात करें 5 साल यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा सांसद रहे हैं, अगर उनके क्षेत्र में इस काम के बारे में अगर बात करें तो कोई ऐसा काम नजर आता है जो काराकाट की जनता अब लंबे समय तक याद रखे? हाँ, तो काराकाट में उपेंद्र जी भी काम किए हैं, जैसे बहुत ऐसे काम किए हैं, स्कूल खुलवाए हैं, हाँ, आपको देहात में रोड बनवाए हैं, बहुत ऐसा काम किए हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा की चांसेस ज्यादा है? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा का चांस अच्छा है, किसी तरह से उनके दाग नहीं है, एकदम न्यूट्रल है, कुछ में किसी तरह के क्लेम्प नहीं है। हाँ, उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं। तारीख को वोटिंग है काराकाट में, पता है ना? हाँ जी पता है। क्या सोच रहा है काराकाट का युवा, इस बार किसको मतदान करना है? कौन पसंद है पहली आप लोगों को? पहली पवन सिंह होंगे। अच्छा, पवन सिंह को चुनने का कोई खास कारण? खास कारण है कि नया है, यंग है, पवन सिंह काम करेंगे, उनका मैनिफेस्टो अच्छा है। अच्छा, कि फिल्म के हीरो है इसलिए बोल रहे हैं? ना हीरो का है, हीरो से क्या मतलब है, वो काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ कुछ किए, अच्छा, इसीलिए वही काम करेंगे। पवन सिंह को मौका देंगे। हाँ, पवन सिंह को चुनाव है आपके क्षेत्र में, पता है ना? क्या लगता है इस बार काराकाट से कौन निकल रहा है? पवन सिंह। पवन सिंह फिल्म के हीरो है इसलिए बोल रहे हैं कि वाकई में जिता रहे हैं? नया चेहरा देखकर। हाँ, नया चेहरा। उम्मीद है आपको काराकाट की जनता? लड़ाई किससे है? लड़ाई हाँ, पवन सिंह की लड़ाई किनसे होगी? बहुत है, वो सिलेंडर है, क्या बोला जाता है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। अच्छा, क्या नाम है, बहुत। पवन सिंह से आपको लगता है उम्मीद है काफी आप लोग? हाँ, मेरा नया है ना चेहरा, इसलिए जीत जाएंगे। 1 तारीख को आपके संसदीय क्षेत्र में वोटिंग होगा, पता है आपको? जी। क्या लगता है इस बार काराकाट की फिजाओं में किसके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा तेज? अभी चल रहा है पवन सिंह का चर्चा ज्यादा चल रहा है। फिल्म स्टार है इसलिए? फिल्म स्टार है इसीलिए। तो एक स्टार के नाते ही कि जनता के सेवक के नाते? नहीं, स्टार है, जनता की सेवा भी बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, इसके चलते कह रहे हैं तो भरोसा है आप लोगों को? भरोसा तो है, सोशल मीडिया से लग रहा है कि वही जीतेंगे। जीतेंगे। जमीन पे भी लग रहा है कि जीतेंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया पे लग रहा है? जमीन पे भी तो लग रहा है, सोशल मीडिया के अनुसार भी जमीन पे भी लग रहा है। मतलब आप लोगों का कहना है कि पवन सिंह को एक बार मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। हाँ? मिलना चाहिए। लेकिन जो आपने सर पे जो गमछा बांध रखा है वो बीजेपी का निशान? बीजेपी के तो हम लोग फैन हैं ही। अच्छा, खानदानी है हम लोग। हाँ। मोदी जी को तो आज भी देने के लिए मगर देख रहे हैं हम लोग की बीजेपी अभी हार रहा है। अच्छा, इसके चलते हम लोग अब वोट क्या खराब करें, अब सोच रहे हैं पवन सिंह के ही दें। अच्छा, पवन सिंह को ही जिताना है। जिताना। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से 5 साल सांसद रहे, कोई ऐसा काम उनको? हम कुछ नहीं किए ना, कुछ नहीं काम किया, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं, घूमने तक नहीं आया 5 साल के अंदर में, कहाँ है? 5 साल में एक बार भी झांकी मारने भी नहीं आया। हम लोग तो बहुत शौक से जिताए थे, मगर ये नहीं हुआ। इस बार लगता है कि पवन सिंह की पवन चलेगी? अब चले करूँ कि काराकाट लोकसभा की, तो एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा महागठबंधन से, वहीं पावर स्टार पवन सिंह की भी एंट्री यहाँ पे है। क्या लगता है तीनों के अंदर जनता, सोशल मीडिया पे मैंने देखा तीनों के बारे में चर्चाएं तेज थी, लेकिन आप लोग किसे समर्थन करते हैं? किसके जीतने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं? ये तो 4 तारीख को क्लियर होगा, अभी कहा नहीं जा सकता है कुछ। अभी तक के रुझानों से क्या लगता है? अभी रुझानों से कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। तीनों एक टक्कर में है और क्लियर अभी कुछ नहीं कहा जाएगा। वो 4 तारीख को रिजल्ट बताएगा। आखिर मतदान होने से पहले कुछ तो होगा दिल के अंदर? मतदान होने से पहले दिल के अंदर इंसान छुपा के रखता है, कोई सामने थोड़ी लाता है। मत अपने अधिकार है और मत कोई बताता थोड़ी एक और किसको देता है। तो कहते कुछ है और होता कुछ है, समय बताएगा, जो आएगा देखा जाएगा। 1 तारीख को आपके काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव है, पता है ना? हाँ, एकदम पता है, एकदम पता है। तो ये भी पता होगा कि यहाँ पे हवा किसकी सबसे ज्यादा तेज चल रही है? नरेंद्र मोदी के पूरे देश में हवा चल रही है भैया, और वही हवा पे हम लोग को जाना वो दियाना है। पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री ये क्या होता है हमको पता नहीं है। सोशल मीडिया पे पूरा अरे सोशल मीडिया को करने दीजिए, लड़का लोग वोट नहीं मांगा, सब बिना वोटर वाला लिस्ट वाला नाम से घूम रहा है उन लोग के साथ। अच्छा, हाँ, तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा का दावा मजबूत? देखिए एकदम दावा मजबूत है। केंद्र में नरेंद्र मोदी, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा, 1 तारीख के गैस सिलेंडर। अच्छा, 3 लोग हैं टक्कर में, आपको लगता है ऐसा? मोदी के सामने सब फीका है। सब फीका है। महागठबंधन उम्मीदवार राजा राम, कुछ कहीं कुछ नहीं है, सब मोदी है। मोदी में हर मोदी, घर घर मोदी। 1 तारीख को काराकाट लोकसभा के अंदर
वोटिंग है, चुनाव है, पता है ना आपको? जी जी। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि काराकाट के अंदर सबसे ज्यादा हवा किसकी चल रही है, कौन जीत रहा है आगे, रेस में कौन आगे है? शोर तो पवन सिंह का है। हाँ, हाँ शोर है सिर्फ। हाँ, तो शोर है, सेलिब्रिटी है तो शोर तो जरूर रहेगा। हाँ, हाँ, लेकिन वोट है कि नहीं? वोट तो है और कुछ तो वोट है। कुछ है। हाँ, कई बार होता है ऐसा कि फिल्म स्टार है तो उनको देखने के लिए भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है या इस तरीके का? ये ट्रेंड पुराना हो चुका है। अच्छा। हाँ, जितने भी आज तक जीत करके गए वो एक्टर लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम किए हैं, पूरी देश की जनता देख रही है उनको। साउथ के अंदर तो जितने भी एक्टर थे उन्होंने तो देश के अपने अपने राज्यों साउथ नहीं, बिहार की बात कीजिए आप। हाँ, बिहार की बात करें तो बिहार में तो पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि पवन सिंह का वोट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है। कमजोर प्रत्याशी हैं। हाँ? कमजोर प्रत्याशी हैं, इतना मजबूत प्रत्याशी है। बीच में फंस चुके हैं। अच्छा। हाँ, पवन और राजा राम में टक्कर है, चाहे जिसकी भी जय हो। अच्छा जी। इस बार जनता क्या सोच रही है? अब जनता अपना मत देगी 1 तारीख को। काराकाट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लगे कि नहीं वाकई में काराकाट के अंदर इन सब चीजों पे काम होना चाहिए? काराकाट में बहुत सा मुद्दा है, जैसे कि डेहरिया में है पाली पुल जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, बहुत दिक्कत होता है उस साइड में जाने के लिए। और डालमिया फैक्ट्री तो झुनझुना में फंसा हुआ है, रेल कारखाना होगा कब होगा, 20 बरस बाद होगा, कब होगा। 5 साल उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की जनता ने मौका दिया था, कैसा कार्यकाल था उनका? कुछ नहीं, बहुत बुरा कार्यकाल था। अगर कार्यकाल उनका बढ़िया रहता तो आज इतना उनको दिक्कत नहीं होती। और 5 साल महाबली भी रहे तो वो भी वही 0/0 ही रहे। महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार जो जिनके बारे में बात हो रही है, राजा राम कुशवाहा, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या पुराना उनका पॉलिटिकल इतिहास रहा है, क्या? माले देखिए, यहाँ पॉलिटिकल उम्मीदवार की बात नहीं है, माले से है, गठबंधन के तहत है। आदमी बदलाव चाहता है कि वो लोग को 10 साल मौका दिया गया, एक साल बदल कर देखा जाए कि विकास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस बार पूरा भरोसा है आपको कि पवन सिंह जीतेंगे? अब देखिए, लड़ाई में है। हाँ, लड़ाई में। हाँ, लड़ाई में है। 1 तारीख को काराकाट लोकसभा में मतदान होने है, पता है ना? जी बिल्कुल पता है। तो ये भी पता होगा कि काराकाट में हवा किसकी चल रही है, कौन पवन सिंह का। पवन सिंह का चल रही है हवा, अभी उन्हीं का पूरा हवा है। जीतेंगे एकदम 100% जीतेंगे। काम नहीं करेंगे मोदी जी के नाम पे कब तक जीतेगा कोई इंसान? काम कीजिएगा तब तो। आज मोदी जी के नाम पे खड़ा हुए हैं, कल वही मोदी जी का बुराई कर रहे थे, वही बीजेपी के पक्ष से बोल रहे थे कि ये वही सीता जी हैं जो नाला के पीछे जाकर सिगरेट पीते हैं। हम बीजेपी के साथ रहे हैं तो हम जानते हैं। अब आज उन्हीं के पार्टी में खड़ा होकर आज उन्हीं का बड़ाई कर रहे हैं आप। काम कीजिएगा तब तो। 2.5 साल 3 साल काम किया, उसके बाद चले जा रहे हैं आप। उसके बाद आपको वो पार्टी बुरा लग जा रहा है। आज जितना है तो फिर वो पार्टी अच्छा लग रहा है। काम कीजिएगा तो सब कुछ अच्छा, नहीं कीजिएगा तो कोई अच्छा नहीं है। उनके नाम पे कभी भी वोट नहीं मिलेगा आपको। अगर उपेंद्र कुशवाहा के बदला कोई भी खड़ा होता ना तो उसको वोट देकर जिता देते, लेकिन आज उनको नहीं जा सकते हैं। क्यों? आप उन्हीं का बुराई कर रहे हैं, उन्हीं के पास रहते हैं, क्यों, किस हक से आपको जिताया जाए? अगर उनके जगह कोई रहता, बीजेपी का फुल सपोर्टर है हम, लेकिन उनके जगह पे कोई और रहता तो दे देते हम। बीजेपी के सपोर्टर है, लेकिन इस बार मतदान नहीं होगा तो पवन सिंह को। पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट है। देखिए, निर्दलीय से मतलब नहीं है, मतलब है कि सरकार जो वोटर आईडी आई कार्ड बनाया है ना, तो 18 के बाद का एज के लिए ना, तो वो सब समझदार आदमी होता है। नहीं तो ये 2-4 साल के बच्चा को देना होता ना, तब मिस्टेक होता है। अच्छा। 18 से 20 के बाद का एज का ना है, तो सब आदमी समझदार है। वो कैंची हो, ललटेन हो, सब पकड़ लेगा, सब चीज जानता है कि हमको कहाँ मत देना है। तो इसी के चलते काराकाट में इस बार पवन सिंह आए, एकाएक एंट्री मारी, लड़ाई में आप लोग कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। ऐसा क्या जादू चला है? नहीं, यहाँ का प्रत्याशी देखिए 15-20 साल से खाली ठगने का काम होता है। हर 5 साल पर प्रत्याशी चेंज क्यों किया जाता है यहाँ पर? उपेंद्र कुशवाहा थे ना 5 साल थे, महाबली सिंह 10 साल रहे, और फिर चेंज कर दिया जाता है हर 5 साल पर चेंज। कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी महाबली सिंह। ये क्यों? मोदी है बनारस से, तो वहां से आज लगातार जीत रहे हैं, अमित शाह लगातार जीत रहे हैं। यहाँ क्यों चेंज किया जाता है बराबर? मतलब कि 5 साल ठग के भाग जाना है, फिर आदमी भूल जाएगा, फिर दूसरे को सपोर्ट कर देगा। यही काम किया जाता है यहाँ पर, इसीलिए इस बार पवन सिंह। काराकाट में 1 तारीख को चुनाव है, अंतिम दौर का चुनाव है, उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट होगा। क्या लगता है काराकाट से इस बार कौन जीत रहा है? इस बार तो सर 3 तारा जीतेगा। हम लोग 3 तारा वाले हैं सर। 3 तारा बोले तो जी,
क्या नाम है? राजा राम सिंह। राजा राम कुशवाहा। जी जी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से पवन सिंह सिंगल एंट्री मारे हैं, धमाकेदार एंट्री कही जा रही है। पवन सिंह जो है खाली बस जो है हल्ला गुल्ला है सब, अच्छा, जमीनी हकीकत नहीं है। अच्छा जी। राजा राम कुशवाहा राजा राम कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल सांसद रहे, कैसा काम रहा? कोई काम नहीं सर, डेयरी का प्रोग्रेस देख लीजिए आप, आपके सामने है। फैक्ट्री का वही हाल है, पुल हमारा गिर गया वही हाल है, देश का प्रोग्रेस सारा, ये डेयरी का जो है स्थिति वही है सब, कोई कंडीशन सही नहीं है। मंत्री बन जाते हैं लोग, निकल जाते हैं अपने दिल्ली बॉम्बे बैठे रहते हैं। 1 तारीख को मतदान है काराकाट लोकसभा के अंदर। एनडीए की बात करूं तो उपेंद्र कुशवाहा, उसके अलावा राजा राम कुशवाहा महागठबंधन की तरफ से, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री भी यहाँ पे हो चुकी है। क्या लगता है इस बार काराकाट की जनता में क्या कितना उत्साह है, किसे आप लोग अपना सांसद बनाने के? जो काम करेगा वो रहेगा बस। काम करने के लिए तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद रहे, कैसा काम रहा उनका? हमारे अलावा और कोई आदमी को देख ले उपेंद्र कुशवाहा को डेयरी ऑनसन में नजर नहीं आए हैं कभी। उपेंद्र कुशवाहा कभी क्षेत्र में नहीं आए ना। पवन सिंह यहाँ से एंट्री है, काफी भोकाल है उनका, सोशल मीडिया पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में, क्या लगता है इस बार? लेकिन ठीक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बेहतर है क्योंकि हमको केंद्र देखना है, राज नहीं। मोदी के नाम? जी जी। क्या सरदार? हाँ सर, देखिए ऐसा है कि बात है कि यहाँ पर पवन सिंह का उतना नहीं है, उस तरह फिल्मों के ऊपर चल रहे हैं, वो अपना उनका उतना क्रेज नहीं है। लोग देखता है कि काम किसने किया। अभी जो सरकार बनने जा रही है वो मोदी जी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जीत हार वो बात अलग की बात है, लेकिन पवन जी अगर हार भी जाए जीत भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर लोग देखता है कि काम किसने किया है, काम यहाँ का विकास हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है, और हम लोग भी जो है उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उपेंद्र यहाँ के लिए, डेयरी के लिए। देखिए पवन सिंह का तो माहौल गर्म हो गया है, लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जो भी 5 साल सरकार चलाए थे, लेकिन वो नहीं यहाँ पे उपस्थित रहे। लेकिन हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को देखकर नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी को देखकर उपेंद्र कुशवाहा में ही वोट मारेंगे, जिनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है। क्या लगता है, शॉर्ट में बताइएगा, इस बार आपके काराकाट लोकसभा से किसकी जीतने के चांसेस ज्यादा? हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे। कुछ कारण उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे? इसलिए कि वो अगला भी हम लोग प्रत्याशी बने थे, कुछ काम किए हैं और अच्छा काम किए हैं। ऐसा कोई काम बताइए उपेंद्र कुशवाहा का कि काराकाट की जनता बहुत लंबे समय तक याद रखे, ऐसा कोई काम बताइए। हाँ, सबसे पहले हम उपेंद्र कुशवाहा से अनुरोध कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अनुरोध कर रहा हूँ, सुनिए कि ये डालमिया नगर फैक्ट्री जो बंद है, आज 40 सालों से बंद है, आज 12,000 मजदूर जो है बेकारी की समस्या में पड़े। आपने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को मतदान करेंगे, मैंने आपसे पूछा कि किन मुद्दों पे मतदान करेंगे, कोई ऐसा काम उन्होंने किया हो तो बताइए, तो आप तो अपील करने लग गए। नहीं, अपील नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम लोग उपेंद्र कुशवाहा का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को वोट देंगे, समझे ना, प्रधानमंत्री को दिए। हाँ, जो और गहगा हो जाएगा। यहाँ से तो पवन सिंह से उम्मीदें है या स्टार है इसलिए आप लोग वोट? युवा हैं, और प्लस में पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा जीता था तो कुछ काम वगैरह इंटरेस्ट नहीं थे, बस उनको मोदी के नाम पे वोट मिल रहा था। अच्छा। हाँ, तो अभी लोग का कहना है, ऐसा मेरा कंफर्म नहीं है। हम मेरे दुकान में जितने लोग आते हैं हम सब पूछते हैं तो पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह की हवा ज्यादा है। हाँ, पवन सिंह का हवा ज्यादा है। काराकाट में 1 तारीख को चुनाव है जी, 3 प्रत्याशी कहा जाए एक तरीके से तो ऐसे महागठबंधन और एनडीए की है, लेकिन पवन सिंह ने एंट्री मार करके यहाँ का खेल त्रिकोणीय बना दिया है। जनता इस बार किसके रुझानों में जा रही है, रुझानों में क्या है, कौन जीत रहा है काराकाट से, किसको वोट कर रहे हैं आप? कुशवाहा जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को। कुछ कारण है कि हम लोग मोदी को जिताना चाहते हैं जी, केंद्र में उनको 3री बार सरकार बनाना है। 1 तारीख को चुनाव है, पता है ना आपके क्षेत्र में? सर, आपको पता है? चुनाव आपके काराकाट की सीट जो है वो पूरे इंडिया में फेमस हो चुकी है, हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि पवन सिंह ने यहाँ से एंट्री मारी है। लेकिन पवन सिंह को यहाँ की जनता कितना प्यार देगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितना प्यार देगी, या राजा राम कुशवाहा को कितना प्यार देगी, कौन जीत रहा है? सर देखिए, पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और पवन सिंह ही जीतेगा। लेकिन हम लोग अगर मेरा माना जाए तो हम बीजेपी की तरफ से हैं, मतदान जो है बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को? हाँ, देंगे सर। लेकिन जीतेगा कौन? देखिए, चांस बनता है पवन सिंह, हाला है अभी तो बहुत सारा बाकी है चीज,
अभी 31 तारीख को निर्णय निकल जाएगा कि जब हल्ला होता है बहुत चीज हल्ला होता है, लेकिन जब देखा जाए कि सही मायने में तो गुप्त रूप से जो शांत रहता है वही सब आविष्कार करता है, विस्तृत होता है। तो हो सकता है बीजेपी एकदम निकलेगा ही निकलेगा सर। क्या लगता है? पवन सिंह जीत रहा है। क्या है भाई? आप अच्छा आप उधर से घूमते आ रहे हैं तो पता नहीं करते रहे कि पवन सिंह कितना निकल रहा है। पवन सिंह तो फिल्म का हीरो है, तो उनको तो भाई देखने के लिए भी लोग बाग भीड़ लगा दे। नहीं, वोट मारने के लिए भी वोट दे रहे हैं आदमी, ऐसा नहीं है। आप लोग दीजिएगा मत। एकदम दे रहे हैं। तो पवन सिंह से क्या उम्मीद है कि विकास करेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। 5 साल आदमी देखेगा ना, विकास करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल सांसद रहे, देख लिया गया 5 साल, अब चेंजिंग होना जरूरी है, इसलिए हाँ पवन सिंह। 1 तारीख को चुनाव है अंकल जी, आपके यहाँ वोट गिरेगा, पता है ना? तो पता है। क्या लगता है इस बार काराकाट से कौन जीत रहा है? काराकाट में 3 गो में है। 3 गो में कौन? मोदी जीतेंगे। आप मोदी जी। पवन सिंह भी यहाँ पे आए थे चुनाव तो में। पवन सिंह है तो वो निर्दलीय है, अगर पार्टी से आते तो जीत जाते। अच्छा, निर्दलीय इस कारण नहीं जीत हाँ पाए। नहीं जीत पा। आप लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ मोदी जी। 1 तारीख को आपके काराकाट लोकसभा में चुनाव है, पता ही होगा आप लोगों को। जी मालूम है। तो फिर ये भी मालूम होगा कि कौन जीत रहा है। वही पवन भैया। अच्छा, पवन सिंह पावर स्टार जीत रहे हैं जी। किससे लड़ाई है उनकी? इनका है समी। अच्छा, दोनों का मतलब राजा राम कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा से ही लड़ाई है, लेकिन जीत पवन सिंह रहे। जी, पूरा भरोसा है कि पवन सिंह जीत जाएंगे। हाँ सर, आए फिल्म स्टार है इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे ही वाकई में जीत जाएंगे? वाकई में जीत जाएंगे। वाकई में जीतेंगे। 1 तारीख को मतदान है आपके काराकाट लोकसभा में। जी जी पता है ना? जी पता है। तो फिर तो ये भी पता होगा कि काराकाट में जीत कौन रहा है। देखिए, जीतने और हारने की बात तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना मत का अधिकार जो है हम देंगे, और बेरोजगारी पर देंगे, शिक्षा पर देंगे, भ्रष्टाचार पर देंगे, विकास पर देंगे। तो किसको? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं किसको, अपना है जो है बता देंगे। ये सारे नारे तो बीजेपी से रिलेटेड नारे। देखिए, बीजेपी से हमको चाहिए विकास, और 10 साल में जो मौका हम लोग दिए थे, हम लोग वो विकास नहीं हो पाया। चाहे हमारे यहाँ के सांसद हुए महाबली सिंह, इसके पहले थे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा जी, वो तो लोग अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते हैं टिहरी में कि हमारे क्षेत्र के लोग कैसे हैं, क्या उनको तकलीफ है। आज बताइए कि आज 2 साल से ये पुल बंद है, पाली पुल, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। उस पाली पुल के बंद होने की वजह से हम लोग के दुकानदारी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम लोग जान रहे हैं। और 2 साल से ये रोड खराब था, 2 साल से मोहन भैया का पूरा रोड खराब था। उस पीरियड में भी ना कोई नेता आया ना कोई विधायक आया। बताइए, उस नेता को हम लोग यहाँ पर रख के क्या करेंगे? पावर स्टार पवन सिंह के बारे में काफी चर्चा है आपके यहाँ काराकाट लोकसभा में, क्या लगता है? वो तो चर्चा सिर्फ सेल्फी के लिए, वैसा बाकी हमको कुछ ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन अगला मेहनत कर रहा है, उसका रिजल्ट आना चाहिए, ये हम कहेंगे, और जिसमें होगा अपना मत हम देंगे। कौन जीत रहा है? अब ये हम कैसे बता दें सर कौन जीत रहा है? ये हम नहीं बता सकते हैं। क्या? ये हम नहीं बता सकते। ये हम नहीं, लेकिन ये है कि ये निश्चित है कि वोट पड़ेगा बेरोजगारी, शिक्षा पे, भ्रष्टाचार पे, ये पे पड़ेगा वोट। बेरोजगारी मतलब तेजस्वी यादव की तरफ? नहीं, देखिए, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स है नहीं, हम लोग आम आदमी है भैया, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, जो अच्छा लगेगा उसको लोग देंगे हम लोग। क्या चाचा आपको क्या लगता है? ठीक है, ओके, जो उनका क्या सहमत हम है, सहमत में। सहमत मतलब बताइए। उनके बाद उनकी जो बात कहने उनके बात से हम सहमत है। पवन सिंह के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? फिर वही बात तो कहिए दिए, मोटा मोटी भाई उनका जो बात सहमत हम बोलिए दिए, जो कहीं ना वही बात सही है। राजा राम कुशवाहा प्रत्याशी है यहाँ से महागठबंधन की तरफ से, कैसा है उनका मतलब कि? अब बताएंगे, उन्हीं में से पूछिए, हम क्या बताएं। ना रमेश भाई से पूछिए, बताएंगे। आपको नहीं समझा जा सकता, वो उपेंद्र कुशवाहा कोई हम लोग का काम नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा से 1 मिनट, यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं मिलने जा रहा है, ये तो बात है, आप लिख लीजिए। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं, और बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा ही एकदम गलत है। पब्लिक से ना मिलना और ना अपने क्षेत्र को देखना। 5 साल में आ जाए, 5 साल में 1 दिन आ जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए, इसलिए वो बुरी तरह से हार रहे हैं, ये तो तय है। ये हम नहीं कर रहे हैं, अपना सर्वे करा लीजिए, वो हार रहे हैं, वो हारेंगे ही। अभी मैं बात कर रहा था उन लोगों से, तो आप बीच में बोल रहे थे कि 4 तारीख को पता लगेगा, 4 तारीख को। अरे 4 तारीख को तो पता लगेगा, लेकिन किस हिसाब से पता लगेगा? सर जी, उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, उनका वोट एकदम नहीं है, इस चलते कि वो जीतने के बाद अपना क्षेत्र में ही रहते हैं, और उसमें भी वो दल बदलू नेता हैं।
हम लोग मोदी भक्त हैं, ऐसा नहीं कि मोदी भक्त नहीं है, मोदी जी को हम लोग गुरु मानते हैं, लेकिन उपेंद्र जी के लिए हम लोग जीरो हैं। यहाँ पे उपेंद्र जी लड़ाई में भी नहीं है। लड़ाई किस किस के बीच में? पवन सिंह और राजाराम जी के बीच में है। पावर स्टार पवन सिंह के लिए क्या सोचती है काराकाट की जनता? बहुत अच्छा सोच रही है। लड़ाई में है, हो सकता है कि चुनाव निकाल भी लेंगे पावर स्टार पवन सिंह जी। भरोसा है पूरा? एकदम 100% भरोसा है। तमाम तरह के नेता आते हैं, वो भी वादे करते हैं, उस पे भी पवन के बाद पवन के पास कोई नेता नहीं है, उसके पास अपना छवि है। ये बताइए, कोई गृह मंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई संसद, उसके पास तो कुछ नहीं है। जो भी है तो बेचारा अकेले है, अब अकेले है तो हम लोग उसके साथ में हैं। हाँ, जनता का समर्थन है। तो इस बार काराकाट चौंकाने वाला रिजल्ट, एकदम रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, इतना बढ़िया रिजल्ट देगा कि कोई सोचबो नहीं करेगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, आज रक्षा मंत्री जी भी आए थे, वे लोग भी सोचेंगे कि हम लोग के आने के बाद भी इतना बुरा नतीजा काराकाट का रहा कि कोई भविष्य में भी नहीं सोच सकता है। जो विधायक का जितना वोट आता है उससे भी कम उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट आएगा, ये आप दिमाग में रखिए। तारीख को आपके काराकाट लोकसभा के अंदर मतदान होने हैं जी, चुनाव 1-2 दिन के अंदर होंगे। क्या लगता है काराकाट में कौन आगे चल रहा है रेस में? रेस में तो अभी पवन सिंह आगे चल रहे हैं। पवन सिंह का नाम बहुत सुन रहे हैं, लेकिन वाकई में जमीन पे है हकीकत या जमीन पे भी है? मान लीजिए कि हम लोग तो शुरू से बीजेपी की हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नया चेहरा भी देखा जाए। इनको तो भी 5 साल देखिए लिए कुशवाहा जी को, इसलिए सोच रहे हैं मौका पवन सिंह को एक बार दे दिया जाए। देने में क्या है, सब कोई लूट रहा है, ये भी एक बार 5 साल देख के जाएंगे। लूट रहा है, लूटने का मतलब नहीं समझे दर्शक, मतलब 5 साल में जो आ रहा है तो अपना तो पेट भर ही रहा है, अपना कमा ही रहा है। एक भी इनको मौका दीजिए 5 साल कमाने का। पवन सिंह के पास तो वैसे भी पैसा बहुत है, पैसे वाला ही सर पैसा कमाता है। हाँ हाँ, सही बात तो सही है। राजा राम कुशवाहा महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है। हाँ, वो तो है। क्या लगता है? अब उनके बारे में अभी तो कुछ लग नहीं रहा है। अब हम लोग अभी जमीन पर पवन सिंह को ही सोच रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि काराकाट के अंदर जो है सीधी लड़ाई 2 जनों के बीच में। हाँ, 2 जनों के बीच में है। हाँ, पवन सिंह और कुशवाहा जी के बीच में। अब दोनों में से जो बाजी माने। हाँ, जो बाजी माने, लेकिन अब हम लोग अपना अपना मत है, इस बार सोच रहे हैं पवन सिंह को ही दे दिया। के क्षेत्र में 1 तारीख को मतदान होना है काराकाट लोकसभा में। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा, उसके अलावा महागठबंधन की तरफ से राजा राम कुशवाहा, सीधी टक्कर थी, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री के बाद में ऐसा कहा जाने लगा कि लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। वाकई में जनता किसे पसंद कर रही है, कौन जीत रहा है यहाँ? देखिए, जनता तो वाकई में पवन सिंह को पसंद कर रही है। जैसे 2014 में मोदी का लहर चला था, उसी तरह से काराकाट में पवन सिंह का लहर चल रहा है। तो विश्वास कहीं ना कहीं मोदी वाला झलक अभी दिख रहा है हमारे पवन सिंह में। काराकाट की जनता पवन सिंह पर इस तरह से भरोसा कर रही है कि जैसे विकास के वादे करे तो सच में हाँ लग रहा है कि हाँ विश्वास है कि वो करेंगे पूरा। आज करे बाद में करे पर करेंगे। और हर साल वो बोले हैं कि 50 बेटियों की शादी करेंगे, 1 पैसा तनख्वाह खाएंगे नहीं अपने। तो इस सब बातों से भरोसा हो रहा है। पवन सिंह एक सुपरस्टार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक पूरा बिहार का पूरा देश जानती है। तो इस भरोसे से लोग पवन सिंह के ऊपर भरोसा कर रहा है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा काराकाट में महाबली सिंह रह चुके भी है सांसद, जो बीजेपी के रहे। बट इस बार बीजेपी को पसंद तो किया जा रहा था, पर एक युवा नया चेहरा के कारण पवन सिंह को और पवन सिंह के प्रति ट्रस्ट लोगों के प्रति बहुत ज्यादा है। इस तरह से मोदी की तरह लहर है उनका पवन सिंह का काराकाट में। पवन सिंह आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम काराकाट में एक फिल्म सिटी भी बनाएंगे, रोजगार देंगे। हाँ, मिनी फिल्म सिटी बोले थे, अपने तरफ से बनाएंगे। बाकी डालमिया नगर के बारे में बोले हैं। क्या बोले हैं? डालमिया नगर एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए, क्योंकि कई सालों से फैक्ट्री बंद है। हाँ, तभी तो उपेंद्र कुशवाहा भी बोले कि रेलवे फैक्ट्री खामती किए थे, पर कहा जाता है कि जो पूरा करता है फाइनल उसी को माना जाता है। पवन सिंह कहे हैं, देखिए विश्वास तो है कि करेंगे पूरा। इस बार जाति पाति से ऊपर उठ के मतदान हो रहा है क्या? इस बार काराकाट में जाति पाति का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, विकास का मुद्दा रहा और पवन का लहर रहा। अच्छा, बस यही। पवन की आवाज तेज है, बहुत तेज है। जीतेगी। क्या लगता है काराकाट में चुनाव है इस बार, काराकाट की जनता क्या सोच? जनता को तो पवन सिंह को हम लोग को जिताना है, और हम लोग मोदी के नाम पर कब तक वोट मारेंगे? बेरोजगारी, हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मोदी जी को ध्यान नहीं है बिजनेसमैन पे, और बोलते कि ये सब करेंगे, फैक्ट्री खुलवाएंगे। उन्होंने आया था, भाषण में भी बोला था, लेकिन अभी तक फैक्ट्री पे कोई चर्चा नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे आता है उपेंद्र कुशवाहा, कहते हैं कि हम डालमिया नगर खुलवाएंगे। उस समय नेता मदारी कहाँ जाता है?
आज बोलता है कि हम फैक्ट्री खुलाएंगे, सबको नजर है फैक्ट्री पे। उस समय हमारा पुल पाली का टूटा हुआ है, ओवरब्रिज, किसी को नहीं है। दशहरा पर्व चला गया, छठ पर्व चला गया, किसी को नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम पे आता है तो कहता है कि पुल हम बनवाएंगे। उस समय जनता, अगर हम लोग वोट नहीं मारेंगे, ऑल पब्लिक दुकानदार, तो कैसे लोग जीतेगा? इस बार पवन सिंह छोड़कर अगला नेता नहीं जीतेगा। पवन सिंह का लहर है, पवन सिंह जीतेंगे। वो नौजवान है, काम भी करेंगे। मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है, और आप निर्दलीय पवन सिंह की तरफ पीछे पड़े हुए। सबका विकास, सबका मत, सबका वोट, जहां इच्छा करे वहां देंगे। बोलने से तो नहीं होगा, तो 4 तारीख को ही मालूम चल जाएगा किसका 400 पार है कि 300 पार है। अभी हमारा यहाँ डेरी ऑन सोन में पवन सिंह का लहर है, और यहाँ से निर्दलीय कुछ भी हो, जय पवन तय पवन, उनका जितना तय है। पवन भी, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद रहे 5 साल, कैसा कार्यकाल रहा? कोई काम नहीं हुआ आज तक, आए नहीं। जब इलेक्शन का टाइम है, हर जगह कैंप लगाकर और हर जगह भाषण दे रहे हैं अपना अपना मंत्री और नेता। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है डेयरी में। मोदी जी आए हुए थे डेयरी यहाँ काराकाट के अंदर, उन्होंने भी काफी योजनाओं के बारे में बताया कि ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव के बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं है डालमिया नगर के बारे में। जनता को लुभाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी खुद बोले हुए हैं कि हम डालमिया नगर खुलाएंगे। उसमें एक भी प्रधानमंत्री एक भी चीज नहीं बोले हुए हैं कि हम डालमिया खुलाएंगे। जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है और जनता बुड़बक बनते जा रहा है। केवल वोट के नाम पे वोट दिया जा रहा है कि मोदी के नाम पर वोट देना है और जितवाइए, फिर 5 साल में वही झेलेंगे। अच्छा, इसलिए इस बार पवन सिंह हर को मौका मिलना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। मोदी के नाम पे अब ड्रामा नहीं चलेगा। 1 तारीख को मतदान है काराकाट लोकसभा के अंदर। क्या लगता है इस बार लड़ाई किन किन मुद्दों पे है, किन प्रत्याशी जो है यहाँ से ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं आपको? भाई हम लोगों को तो काम चाहिए, जो काम करेगा उसको वोट होगा, जो नहीं किया रहेगा उसको वोट क्या होगा। मतलब पहले डेयरी ऑन सोन क्षेत्र के डालमिया कंपनी को किसी ने चलाने का प्रस्ताव नहीं रखा। डालमिया बंद का बंद रहा, तो इससे हम लोग जीते थे, लेकिन जीना दुश्वार हो गया, तो क्या किया जाए। तो इस बार पवन सिंह की भी एंट्री हुई है, पावर स्टार कहा जाता है, बहुत बड़ा कद है उस दिन वोट का मूवमेंट देखा जाएगा कि वोट किसका अधिक जा रहा है, उसी के अनुसार वोट पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद रह चुके हैं, कोई ऐसा काम उनकी तरफ? कोई काम नहीं, कोई काम उनके रीजन में कोई काम नहीं है हमारे निगाह से। काराकाट की जनता मौका देगी पवन सिंह को? अब तो देखिए, मालिक की दया, मालिक की दया। क्या लगता है इस बार काराकाट के अंदर कैंची चलेगा या फिर कैंची चलेगा? पूरा फुल बहुमत। क्या पवन सिंह को इस बार मौका देने? एकदम पूरा मौका है, 100%। राजा राम कुशवाहा भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, एनडीए है तो अपना जगह पे है। ऐसा थोड़ी है कि, लेकिन चलती है भी है। पवन सिंह के नाम बहुत है। हाँ, चारों पट्टी हर जगह, गांव घर गली मोहल्ला हर जगह पवन सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जीतते नजर आ रहे हैं। चुनाव है, 1 तारीख को मतदान होंगे काराकाट लोकसभा में। पवन सिंह की एंट्री हो चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से है, वहीं महागठबंधन की तरफ से राजा राम कुशवाहा है। क्या लगता है इस बार डेहरी ऑन सोन से और काराकाट से किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? किस पे जनता को ज्यादा भरोसा है? देखिए भैया, पवन सिंह तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी पवन सिंह बाजार में अपना काराकाट विधानसभा क्षेत्र में घूम फिर भी रहे हैं और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। नए नए प्रत्याशी हैं और नौजवान हैं, तो उनका लहर यहाँ अभी दिख रहा है। हाँ, उनका लहर दिख रहा है। और राजा राम सिंह है, चूँकि आदमी परिवर्तन भी चाह रहा है, यहाँ की जनता परिवर्तन भी चाह रही है। खास करके भाजपा से तो जरूर चाह रहा है आदमी की मिले, लेकिन अब प्रत्याशी जो है उसमें आदमी मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। लेकिन टोटल राउंड में देखा जाएगा तो पवन सिंह यहाँ से निकल रहा है, पवन सिंह यहाँ से निकल रहा है।